welcome back to my YouTube channel Guruji Commerce. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। आज के सेशन में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को कवर करेंगे और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में क्या है, इसमें क्या मेंशन किया गया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिया हुआ बोरोविंग कोस्ट। बोरोविंग कोस्ट मतलब क्या होता है, ये देखिए बोरोविंग कोस्ट मतलब ये होता है इंटरेस्ट कोस्ट और एक अदर कोस्ट। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत दो ही आता है, एक आता है इंटरेस्ट कोस्ट और एक आता है अदर कोस्ट। तो ये क्या है, जैसे आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं ना, वहाँ पे उधारी पे जो उधार लोन ले करके एसेट्स परचेज करते हैं ना, तो ये बोरोइंग कॉस्ट, इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए टू प्रेस्क्रिबल द अमाउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोरोइंग कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। डज नॉट डील विथ द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ owners, equity including preference share capital not classified as a liability। यहाँ पे देखिए इक्विटी, इसमें देखिए इक्विटी क्या, जैसे शेयर आप पढ़े होंगे, शेयर पढ़े थे तो इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर दो तरह का शेयर होता है ना, तो यहाँ पे आपको दोनों को क्लासिफाइड लाइबिलिटीज में नहीं करना है। ठीक है, देखिए शेयर कैपिटल नॉट क्लासिफाइड लाइबिलिटीज। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप था। अभी बोरोविंग कोस्ट आर इंटरेस्टेड एंड अदर कोस्ट, अभी जैसे बताया कि बोरोविंग कोस्ट दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक क्या इंटरेस्ट कोस्ट जो अभी बताए थे, दूसरा क्या है अदर कोस्ट, है ना। अब देखिए इंक्लूड बाय एन एंटरप्राइजेज इन कनेक्शन विद द बोरोविंग ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एसेट्स इज एन एसेट्स दैट नेसेसरीली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। देखिए ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, तो क्वालिफाइंग एसेट्स जो होता है वो एक टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब कोई भी एसेट्स जो है, जो कि कोई एनी एसेट्स जो यूज करेंगे, यूज करने लायक है ना, या तो क्या है सेल्स करने लायक जो होता है, उसे क्या बोलते हैं कि वो क्वालिफाइंग एसेट्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छा से समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ पे देखिए बोरोविंग कॉस्ट, जैसा कि बताया बोरोविंग कॉस्ट में क्या है, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट कॉस्ट, कमिटमेंट चार्ज ऑन बैंक एंड अदर शॉर्ट टर्म, है ना बोरोविंग। उसके बाद देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट्स और प्रीमियर्स रिलेटिंग टू बोरोविंग। यहाँ पे क्या है, तो देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट है, प्रीमियम है। उसके बाद देखिए अमोर्टाइजेशन ऑफ एसिलरेशन कॉस्ट। देखिए एसिलरी कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सीए का जो कॉस्ट होता है, फी है ना, इसके अंतर्गत रखा गया, कोई भी तरह का फी होता है, ये एसिलरी फी कॉस्ट में रखा गया। इनकर्ड इन कनेक्शन विथ द अरेंजमेंट ऑफ बोरोविंग। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनेंस चार्ज ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज। जैसे देखिए कोई एसेट्स जो एक्वायर करते हैं, एक्वायर मतलब क्या, परचेज करते हैं ना, लीज में लेते हैं ना कोई एसेट्स, जैसे वो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या कुछ ऐसे एसेट्स हो जाए जो हम लोग फाइनेंस कराते हैं लीज पे, है ना। उसके बाद देखिए अंडर द सिमिलर अरेंजमेंट्स, कुछ सिमिलर अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी, है ना। यहाँ पे देखिए फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज डिफरेंसेस मतलब एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जैसे विदेशी मुद्रा हो गया, हमको इंडिया में आना है तो वहाँ पर एक्सचेंज करना होगा ना, तो ये यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस होता है, ये अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी। देखिए बोरोविंग टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज ऑन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये बोरोविंग कॉस्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट्स, एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फिर देखिए पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इन्वेंटरीज दैट रिक्वायर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग देम टू अ सेलेबल कंडीशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे देखिए यहाँ पे नॉट टू बी इंक्लूडेड एंड क्वालिफाइंग एसेट्स। अब देखिए कुछ एसेट्स को क्वालिफाइंग एसेट्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है, अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया, इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन रिस्पेक्टिव बेसिस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। उसके बाद देखिए एसेट्स दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड।
क्वालिफाइंग एसेट्स है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटलाइज बोरोविंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। उसके बाद देखिए टू द एक्वाइजेशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। देखिए क्वालिफाइंग एसेट्स में क्या क्या, एक्वाइजेशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, इसको हम लोग कैरी करेंगे ए सी पी है ना। ए से हो गया आपका एक्वाइजेशन, एक्वाइजेशन हो गया ए से, और सी से देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो गया। और देखिए क्या कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन जिसका करते हैं बिल्डिंग हो गया ना। एक्वाइजेशन मतलब कोई भी एसेट जो एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन है ना, पी से हो गया आपका प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं ना यहाँ पे, तो ये ACP इसका शॉर्ट, आप इस तरह से इसको कैरी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपका 10 दिस शुड बी कैपिटलाइज ओनली इफ इट अ प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट टू द एंटरप्राइज एंड cost can be measured reliably. Other borrowing cost to be expended of, जो कि ये कभी बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, देखें फ्यूचर का इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक बोरोविंग, स्पेसिफिक बोरोविंग, बोरोविंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट्स हैड नॉट बीन मेड। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अवॉइडेड कब किया जाएगा, जब एक्सपेंडिचर जो होगा क्वालिफाइंग एसेट्स का हैड नॉट बीन मेड, मेड नहीं किया जाएगा तो इसे अवॉइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्चुअल बोरोविंग कॉस्ट इनकर्ड लेस एनी इनकम ऑन टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोविंग टू बी कैपिटलाइज। तो इस बोरोविंग को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब क्या होगा, इसको बैलेंस शीट में अकाउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोरोविंग कॉस्ट इलिजिबल और फॉर कैपिटलाइजेशन, यही चीज अभी हम बताएं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए जनरल बोरोविंग, जनरल, देखिए ये क्या, बोरोविंग कॉस्ट इलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। जनरल बोरोविंग है ना, डिटरमाइन बोरोविंग कॉस्ट बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट। ये क्या होगा, कैपिटलाइजेशन रेट में अप्लाई किया जाएगा। देखिए आप कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी द वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोविंग कॉस्ट दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज नॉट टू बी एक्सिस्ट अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट इनकर्ड। कैपिटलाइज कमेंस, देखिए कमेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन है ना। यहाँ पे देखिए कमेंसमेंट मतलब कब हम लोग कैपिटलाइजेशन में इसको कमेंसमेंट, कब इसमें कैपिटलाइजेशन में हम लोग कमेंसमेंट करेंगे, मतलब प्रारंभ करेंगे, ठीक है। देखिए कैपिटलाइजेशन कमेंस व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन बता रहे हैं नीचे, ठीक है। अब वो कंडीशन यदि सेटिस्फाइड करेगा तो कैपिटलाइजेशन कमेंस किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर फॉर द एक्वाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, जिसको ACP के कैरी करके हम इसे बताया था कि ACP से आपको याद पढ़ना है, A से एक्वाइजेशन, C से कंस्ट्रक्शन और P से प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स इज बीइंग इनकर्ड। तो ये इसमें क्या आएगा, ये क्वालिफाइंग एसेट्स को कमेंसमेंट कैपिटलाइजेशन में किया जाएगा। बोरोविंग कॉस्ट आर बी इनकर्ड, जैसे कोई भी कॉस्ट बोरोविंग होता है इसमें ये शामिल होता है। एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल इन द प्रोग्रेस, मतलब क्या इसको यूज करेंगे या तो सेल करने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि कमेंसमेंट किया जाएगा कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड, ये क्या है, सस्पेंशन और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिविटी एक्टिव डेवलपमेंट इज interrupted. Capitalization should case when substantially all activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale of are complete. In case of construction of a qualifying assets in parts and the completed parts is capable of being used while construction continues for the
other parts capitalization of borrowing cost in relations to a part should case in when substantially all the activities necessary to prepare that part for its extended use or sale are complete. क्या होगा? ये सब्सटेंड इन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिविटी डेवलपमेंट इज इंटरप्रेटेड, है ना. ये सारे कंडीशन में इसको इंटरप्रेटेड किया जाएगा. ठीक है, ये क्या था? सस्पेंशंस और सीजेशंस ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये कंडीशन था इसमें, है ना. अब देखिए यहाँ पे डिस्क्लोजर. ठीक है, डिस्क्लोजर कब किया जाएगा? द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरोविंग कोस्ट. अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्टेड किया है बोरोविंग कोस्ट के लिए. ठीक है, द अमाउंट ऑफ बोरोविंग कोस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, इसे कैपिटलाइज किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड में, किसका? जो अमाउंट रहेगा बोरोविंग कोस्ट का उससे. ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब फिनिश हो चुका है ना. और फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आप एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.